तो ऐसा तो नहीं है कि जब बीजेपी जो है शांत करने के लिए उनको कुछ लालच दिया होगा। और यही लोग जो आपकी बात सही है, लेकिन आज से 5 दिन और 10 दिन पहले की पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मनीष कश्यप को सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। हम भी समाज में रहते हैं, समाज के लोगों का बात हम भी ये वही लोग हैं, सभी लोग बोल रहे थे, एक साथ खड़ा होकर बोल रहे थे कि भले ही उनके साथ ये सिर्फ जो इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो वैसे वो युवा उनके साथ घूम रहे हैं। मनीष कश्यप भले ये है लेकिन वो जीतेंगे नहीं। मनीष कश्यप को विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, एक बैग सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और जब सबका बात किसी ना किसी माध्यम से तो उनके पास पहुंच रहा है, इसी समाज का ना बात है। और वहीं अब मनीष कश्यप चले गए, जब बीजेपी में चले गए, निर्णय तो उनका बहुत अच्छा है। अभी नॉमिनेशन कोई हुआ नहीं था, ऐसा नहीं है किसी को मनीष कश्यप छोड़ रहे हैं। व्यक्तिगत हमको बता दिए, व्यक्तिगत नुकसान किसका किए हैं मनीष कश्यप? आज तक किसी का बताइए व्यक्तिगत नुकसान किए हो मनीष कश्यप? लेकिन कुछ लोग का कहना है, आप तो वकील है, मनीष कश्यप का केस बहुत सारे आप देखे होंगे। तो लोग का कहना है कि जब मनीष कश्यप में जो साथ में रहते थे तो उनके ऊपर तक केस हुआ ही था, लेकिन उनके साथ में जो थे लोग उनके ऊपर भी हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अपना बिल करा लिया, हमको छोड़ दिया। तो उनको जानकारी नहीं है, ये जानकारी हमसे आकर लीजिए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि जो बोलते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो खड़ा होते थे या उनके ऊपर नाम केस में आ गया, मनीष कश्यप उसका बेल नहीं कराए, तो आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, मनीष कश्यप बेल कराए हैं, मैं बेल कराने वाला हूं। कितने लोगों का? 2-3 लोगों का। विवेक कुमार, अभी हाल फिलहाल में विवेक कुमार जो मझौलिया थाना कांड संख्या 736-20 है, जिसमें अज्ञात मनीष कश्यप, उमाकांत सिंह और अज्ञात 50 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ था मझौलिया थाना से। उस समय तो बेल 41C का लाभ मिला, तो अभी उसके बाद 4 सीट में जब नाम आया तो जो गए गौरव ठाकुर जी को, उन्होंने गौरव ठाकुर जी जाके बोले मेरा बेल कराइए, गौरव ठाकुर जी का बेल कराया उन्होंने। विवेक कुमार ऑन कैमरा में नाम लेकर बोल रहा हूं, उनसे पूछ लीजिए, कोई झूठ। विवेक कुमार का बेल, मनीष कश्यप हमको पैसा दिए बेल का, जो भी खर्च होता है बेल कराने का, हमको खर्चा देकर हमने बेल कराया। अच्छा, लेकिन जो मान लीजिए जो उनके विचारों से नहीं, आप गाली भी दीजिएगा मनीष कश्यप बेल भी कराएगा? नहीं। आप गाली भी दीजिएगा, मनीष कश्यप के विचारों के साथ आप नहीं रहिएगा तो क्यों कराएगा? लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदला जा सकता है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़कर भी सिस्टम में जाकर भी तो सिस्टम को बदल सकते थे ना। बिल्कुल, सभी लोग देखिए, आज ही से कयास लगाया जाता है मनीष कश्यप विधायक के चुनाव में आए, बीजेपी से आए, तो सभी लोगों का बात माने मनीष कश्यप। सिस्टम में गए, अब उनको टिकट मिलेगा बीजेपी की, बिहार के शीर्ष नेतृत्व में रहेंगे और कुछ ना कुछ किसी पद पे रहेंगे, तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए मनीष कश्यप के हृदय में, लोगों के लिए मनीष कश्यप बदलने वाला व्यक्ति नहीं है, वो जमीनी स्तर का व्यक्ति है। कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये देसी घी है, बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। वाह वाह, क्या बात। मनीष कश्यप ठेठ देसी है, वो सारा यहाँ के समस्याओं को दूर करने के लिए ही वो गए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। बिल्कुल वही लोग नाराज हैं जो पहले थे। और इसमें भी देखिए, एक राजनीति की पल में उसको साफ कर देना चाहता, ये राजनीति भी इसमें कुछ हो रही है। बेतिया की मैं बात कर रहा हूं, कुछ दिन, आज से लगभग 5 दिन पहले कुछ लोग थे जो मनीष कश्यप के साथ सिर्फ मुंह से सपोर्ट में थे। वो चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े और बीजेपी का मनीष कश्यप वोट काट ले, जो भी वोट मिलेगा बीजेपी का वोट मिलेगा, और इसका फायदा जो है उसके विपरीत अलायंस, जो कांग्रेस अलायंस जो बना हुआ है इंडिया गठबंधन, वो उठा ले, मदन मोहन तिवारी जी बेतिया से जीत जाए। तो कुछ मुस्लिम भाई लोग वर्ग के लोग जो थे
वो लोग या कांग्रेस के जो आरजेडी के जो सपोर्टर थे वो लोग भी मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे। वो लोग समर्थन इसलिए कर रहे थे कि मनीष कश्यप बीजेपी का वोट काट रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे थे कि मनीष कश्यप को जिताना है, वोट देना है। तो उनकी नाराजगी जायज है। अब तो बीजेपी संजय जायसवाल जी का साफ हो गया कि हर हाल में बीजेपी निकलेगा पश्चिमी चंपारण से, तो उन्हें दुख होगा ही, क्योंकि उनका मंसूबा पे पानी फिर गया। वो जो चाल चल रहे थे कि मनीष कश्यप बीजेपी का वोट काट लें और यहाँ से मदन मोहन तिवारी जी, यहाँ से आरजेडी जो है कांग्रेस निकल जाए, तो उनके मंसूबा पे पश्चिमी चंपारण में पानी फिर गया है। और वैसे लोग तो नाराज होंगे ही। कुछ लोग भी नाराज है, कल सपोर्ट कर रहे थे, आज नाराज हो गए हैं। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से कुछ लालच था। बिल्कुल, जिनको लालच है वही नाराज हो सकते हैं। मनीष कश्यप जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप आगे बढ़े, अच्छा करे, लोगों का मदद करे, वो लोग नहीं। आप उनके घर पे आप उनके भाई बनकर सोचिए, मनीष कश्यप का माँ बनकर सोचिए। क्या कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सुरक्षित हो? कौन नहीं चाहे, कौन माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा सुरक्षित हो? क्या लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जिंदगी भर ऐसे ही संघर्ष करें, ऐसे ही जेल में रहें, उनके ऊपर केस एफआईआर पे एफआईआर हो? क्या यही लोग चाहते हैं? तो उनके जो चाहने वाले हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि मनीष कश्यप जिंदगी भर संघर्ष ही करे। जब तक वो किसी पद पे नहीं आएंगे कैसे लोगों का विकास करेंगे? अब वो आ गए, जगह पकड़ लिए, अब विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी अब बिहार में। और वो लंबा रेस का घोड़ा है, वो तो आगे बढ़ेगा ही। मनीष कश्यप में किसी उनमें खुद की काबिलियत है, किसी पार्टी के भरोसे नहीं है। ये चाहे ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है तो कल उनमें ऐसी काबिलियत है, वो तो पार्टी बना सकते थे। तो जहाँ भी वो जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे उसके लिए, उस पार्टी के लिए अच्छा है। फोटो मुँह को फोटो बटा जोड़े को फोटो देखो नहीं। हाँ एक बार नो। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, आप ही मनीष कश्यप को बहुत दिन से जान रहे हैं। एक फोटो जो है मतलब उसमें आप नजर आ रहे हैं। फोटो में जब मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं कर रहे थे तब जो है आप उनको जानते हैं। क्या अभी जो है बीजेपी में मनीष कश्यप ज्वाइन कर लिए तो गलत किया है या सही किया है? सही किया है, फैसला उनका सही है। कैसे? ये जनता के हित में है, पार्टी में रह के काम करने का अवसर उनको मिलेगा। निर्दलीय रहते तो उनको कोई पार्टी में तलाशना पड़ता, अभी वो पार्टी में गए तो आगे के लिए बहुत फायदा है। हाँ, चलिए चलते चलते क्या कहना है? बिल्कुल सही। मनीष कश्यप जितने भी लोग नाराज दिख रहे हैं, हाँ। आप सभी से मैं मनीष कश्यप का ये फैसला का आप सभी समर्थन करें। ये पश्चिमी चंपारण सहित पूरे बिहार के विकास के हित में उनका फैसला है। जब तक आप लोग को खुद समझना चाहिए कि मनीष कश्यप जी जब तक सिस्टम में किसी पार्टी विशेष में जब तक नहीं रहेंगे तब तक विकास किस प्रकार से करेंगे? तो आगे अब विकास होगा, उत्थान होगा। उनका सपना है कि जगह जगह सहायता केंद्र खुले। इस पे जल्द से जल्द काम होने जा रहा है। जल्द से जल्द सहायता केंद्र खुलने वाला है। और मनीष कश्यप चले गए हैं, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और सभी उनका विचार और बीजेपी का विचार जो है शुरू से मैच खाता है। मोदी जी के विचारों से, योगी जी के विचारों से मनीष कश्यप उनका विचार मैच खाता है। और ये बहुत हित में है, ये चंपारण बिहार के हित में है, गरीबों मजदूरों शोषितों के हित में है कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति उस जगह पे, मनीष कश्यप कहीं भी जाएंगे तो विकास करेंगे। वो लंबे रेस के घोड़ा है, वो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, काफ़ी लोगों का सवाल था कि जो मनीष कश्यप जो है दूसरा पलटू राम बोला जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं साफ तौर पर जाना जाए तो सिस्टम में रह के जो है सिस्टम को बदला जाता है। हालांकि कुछ लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे आज विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से उनको कुछ ना कुछ लालच था, इसीलिए आज जो है उनको विरोध कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे वादे किए थे मनीष कश्यप, सिस्टम में गए हैं। आखिर देखा जाता है कि जो मनीष कश्यप जो क्या कुछ पब्लिक के लिए करते हैं, जो बड़ी बड़ी वादा किए थे क्या कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, वो आगे चल के पता चलेगा। क्या अभी वो मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, गलत किए हैं या सही किए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी भाई यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।